Hello everyone. Today I am going to start a series of videos about fractions. फ्रैक्शन के बारे में मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी और वो वीडियोस कई पार्ट्स में होंगे ताकि फ्रैक्शन को अच्छे से समझा जा सके स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो आज का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है और ये है अबाउट फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शन। ओके, तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग यानी कि किसी भी चीज़ का एक छोटा पार्ट उसका फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल। अब इस सर्कल से अगर हम कोई भी एक पार्ट निकालते हैं, इसका कोई भी एक पार्ट, जैसे हमने ये पार्ट इसका निकाला, ठीक है, तो ये क्या है, ये पार्ट इसी सर्कल का एक फ्रैक्शन है। क्या है? ये जो पार्ट है ये इस सर्कल का एक फ्रैक्शन है। इसी तरह से और भी निकाल सकते हैं, मान लो हमने ये वाला पार्ट भी निकाल दिया, ठीक है, तो ये भी इसी सर्कल का एक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर हम इनको वापस से वहीं पर जोड़ दें तो ये सारे फ्रैक्शंस अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो ये पूरा सर्कल फिर से बन जाएगा। ठीक है, तो जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी टुकड़े हम इसके करेंगे वो सब इसके फ्रैक्शंस होंगे। मान लो हमने इसके बहुत सारे पीसेस करके उनको अलग अलग रख दिया, तो ये भी इसी का फ्रैक्शन है और ये भी इसी का फ्रैक्शन है। ऐसे ये इसको अलग कर दिया तो ये सब उससे निकले हुए फ्रैक्शंस हैं। ये इसके सारे फ्रैक्शंस हमने जितने भी उसको काटे थे सबको हमने मान लिया अलग अलग कर दिया, तो ये सब इसके फ्रैक्शंस हैं। 1 2 3 4 5 6, हम उससे ज़्यादा भी फ्रैक्शंस बना सकते हैं। तो आप देखते हैं 1/2। ठीक है, अब ये 1/2 क्या होता है, ये एक सर्कल है। ठीक है, वन सर्कल, वन होल सर्कल। ये क्या है, ये भी एक होल सर्कल है। ठीक है, दिस इज 1, इसको हमने लिख दिया 1। ठीक, अब ये देखते हैं, मान लो हमने इस एक होल सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। पहले ये होल सर्कल था, अब हमने इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए हैं। हमें इक्वल पर ध्यान देना है कि पार्ट्स अनइक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक, तो ये पार्ट और ये तो हमारा एक होल है, ठीक, यानी इसको हम लिख दिया 1। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये है हाफ, 1/2, इसको हम लिखते हैं ऐसे 1/2। ओके, तो ये भी हो गया 1/2 क्योंकि ये भी उतना ही है, इक्वल पार्ट्स। ये भी हो गया 1/2। अब 1/2 ही क्यों हुआ, 1/4 क्यों नहीं हो गया? 1/6 हो सकता है, 1/10 हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने इस एक पूरे सर्कल से सिर्फ 2 पार्ट्स किए हैं। एक सर्कल को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए हर एक पार्ट की वैल्यू होगी 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं 1/4 पर। ठीक है, यहाँ क्या है, ये एक होल सर्कल है। ठीक, ये सर्कल को हमने क्या किया है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इसको हमने 4 इक्वल, क्योंकि हम 1/4 पढ़ रहे हैं इसलिए हम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से एक इसका फ्रैक्शन लेते हैं अगर, या इसका एक पार्ट निकाल के अलग करते हैं, तो ये पार्ट, इसकी क्या वैल्यू होगी, इसको हम लिखेंगे 1/4। ओके, क्या लिखेंगे, 1/4। इसको 1/2 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सर्कल के 4 पार्ट्स किए हुए हैं, 2 नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/4। अब ये वाला सर्कल देखते हैं,
यहाँ पे भी इस सर्कल के भी हमने 4 पार्ट्स किए हुए हैं, 1 2 3 4। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों पार्ट्स छोटे हैं और ये दोनों बड़े हैं, यानी कि चारों पार्ट्स इक्वल नहीं हैं। ठीक है, चारों पार्ट्स इक्वल नहीं हैं। इसलिए अगर हम इसमें से एक फ्रैक्शन निकालते हैं, मान लो कि हमने इसका एक ये वाला फ्रैक्शन निकाल दिया, ठीक है, तो क्या हम इसको 1/4 लिख पाएंगे? इज इट 1/4? नो, ये 1/4 नहीं है, क्योंकि हमने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है। इसलिए हमारा ये वाला पार्ट है या ये भाग जो है, ये फ्रैक्शन, ये 1/4 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ये वाले में देखते हैं, द ब्लू वन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें कलर से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे सब सिंगल शेड था, यहाँ पे क्या 2 कलर्स हैं, ब्लू और वाइट दोनों है। तो हमें कलर से मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे है कि क्या हमने अपने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है या फिर नहीं किया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, देखने में ये लग रहा है कि चारों पार्ट्स इसके बराबर हैं, एक्चुअली बराबर भी हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका मान लो एक पार्ट निकालते हैं, ये इधर रख देते हैं, ठीक है, तो क्या ये वाला पार्ट 1/4 है? ऑफ कोर्स है, ये पार्ट है हमारा 1/4। ओके, अब ये वाला देखते हैं, ये भी ब्लू और वाइट में है, पर यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 पार्ट्स तो हैं, लेकिन चारों पार्ट्स इक्वल नहीं हैं। ये वाइट वाला थोड़ा सा बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये ब्लू थोड़ा बड़ा है, ये ब्लू थोड़ा छोटा है, तो कोई भी पार्ट जो है वो बराबर ही नहीं है, यानी कि हमने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से इसका कोई भी एक फ्रैक्शन निकालते हैं, कोई भी एक पार्ट, ठीक है, मान लो हम ये ब्लू वाला निकाल देते हैं, ठीक है, तो क्या अब हमने इसको, ये है तो चौथा ही भाग ना, हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड तो किया था, लेकिन ये 1/4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सर्कल 4 पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। ठीक है, हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया बट इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया, इसलिए हम इसका कोई भी फ्रैक्शन यानी इसका कोई भी भाग 1/4 नहीं, ये भी नहीं है। अगर हम इसको लेना तो क्या ये 1/4 है? ये भी नहीं है। ये वाला पार्ट, ये भी 1/4 नहीं है। ठीक है, तो 1/4 यानी 1/4 तभी होगा जब हम अपने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और अब आ जाते हैं 1/3 पार्ट पर। थर्ड मतलब 3। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, हम अपने सर्कल के 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3। ठीक है, ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। अब यहाँ से कोई एक फ्रैक्शन अगर हम लेते हैं या कोई एक पार्ट हम इससे अलग कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। तो आज के वीडियो में हमने सीखा है किसी भी एक चीज़ का छोटा सा पार्ट उसका फ्रैक्शन कहलाता है। उसके अलावा जब किसी चीज़ को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो होता है 1/2 यानी कि 1/2 एक पार्ट। और जब किसी की चीज़ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका एक पार्ट होता है 1/3, दैट इज 1/3। और जब किसी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसका एक पार्ट होता है 1/4 यानी कि 1/4। ठीक है, अब इससे रिलेटेड छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक कीप लर्निंग, बाय।